जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान सारथी क्लासेज के अंदर। राजस्थान जिला दर्शन की श्रृंखला में आज अपन नागौर जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नागौर जिले के शुभंकर की बात की जाए तो इसका शुभंकर रहेगा राजहंस। क्या रहेगा? राजहंस। ठीक है दोस्तों, अब बात करें एक जिला एक उत्पाद की, तो जो नागौर जिला है उसका वो एक जिला एक उत्पाद क्या है? पान मेथी। पान मेथी, क्योंकि यहाँ पे पान और मेथी क्या है, काफी मात्रा में होती है, तो पान मेथी एवं मसाला मसाला प्रसंस्करण प्रसंस्करण को किस रूप में रखा गया है? एक जिला एक उत्पाद के रूप में रखा गया। अब बात करते हैं दोस्तों नागौर की। नागौर के प्राचीन नाम के बारे में आप सभी जानते हो। नागौर का प्राचीन नाम क्या था? अहि छत्रपुर। क्या था? अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर। राजस्थान जीके की तैयारी करने वाले सभी साथियों को पता है नागौर का प्राचीन नाम क्या है? अहि छत्रपुर। इसके अगर उपनामों की बात करें तो दोस्तों अनंतपुर और औजारों की नगरी। क्यों? क्योंकि ये जो नागौर जिला है वो अपने औजारों के लिए और कृषि उत्पादों के लिए भी क्या है? प्रसिद्ध है। इसको धातु नगरी भी बोला जाता है। एक तो औजारों की नगरी, धातु नगरी। अगर धातु नगरी लिखा हुआ जाए तो भी क्या है? वो नागौर का ही उपनाम है। तो धातु नगरी हो, चाहे औजारों की नगरी हो, चाहे अनंतपुर हो, ये तीनों ही किसके उपनाम है? नागौर जिले के उपनाम है। अब बात करें दोस्तों मेड़ता सिटी की। नागौर के अंदर ही मेड़ता सिटी, और इस मेड़ता सिटी का दोस्तों प्राचीन नाम क्या था? इस मेड़ता सिटी का प्राचीन नाम था मेदिनीपुर। क्या था? मेदिनीपुर। क्या था? मेदिनीपुर। ये भी आपको ध्यान में रखना। अब मैं बात करूं दोस्तों मेड़ता सिटी क्यों प्रसिद्ध है? ये मेड़ता सिटी मीराबाई का जन्म यहां नहीं हुआ था, लेकिन मीराबाई का बचपन, ठीक है ना, मीराबाई का बचपन यहीं बीता था। कहां बीता था? आपके मेड़ता सिटी नागौर के अंदर मीराबाई का बचपन गुजरा था। अब बात करते हैं दोस्तों चार भुजानाथ मंदिर की। किसकी? चार भुजानाथ मंदिर की। आप सभी को पता है चार भुजानाथ मंदिर कहां पे है? नागौर में है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि इसका निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण राव दूदा ने किया था। किसने किया था? इसका निर्माण किया था राव दूदा ने। किसने किया? राव दूदा ने किया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। अब बात करें दोस्तों श्री बलदेव पशु मेला कहां बढ़ता है? तो ये आपका बढ़ता है मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। अब बात करें दोस्तों लिग्नाइट कोयला की, तो ये लिग्नाइट कोयले का खनन कहां किया जाता है? ये आपका मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। आगे अगर मैं बात करूं तो रेल बस सेवा की, यानी देश की प्रथम रेल बस सेवा। कौन सी सेवा? रेल बस सेवा की शुरुआत कहां से हुई थी? मेड़ता सिटी नागौर से। कहां से हुई थी? मेड़ता सिटी नागौर से हुई थी। अब बात करें दोस्तों मीरा मंदिर की या फिर मीरा संग्रहालय की, दोनों ही कहां पे हैं? दोनों ही आपके मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए मीरा संग्रहालय या फिर मीरा मंदिर, दोनों ही कहां स्थित? आपकी मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों ये अपना जो नागौर जिला है कृषि के औजार और बैलों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कृषि के औजार और बैलों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बात करें दोस्तों नागौर के टाकला गांव की। नागौर के टाकला गांव, जो नागौर का टाकला गांव है, वो जो कपड़े की दरी आती है दोस्तों, है ना, जो अपन बिछाते हैं फर्श के ऊपर बैठने के लिए काम में लेते हैं, वो दरी कहाँ की प्रसिद्ध है? टाकला गांव नागौर की। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? खींवसर किले की। खींवसर किले की सबसे पहली बात आपको पता है ये कहाँ स्थित है? नागौर जिले के अंदर है। लेकिन इसके अंदर जो विशेष तथ्य आपको याद रखना है, यहाँ पे राज्य की सबसे बड़ी सौर परियोजना है, और वो भी किस क्षेत्र की? निजी क्षेत्र की। यानी एग्जाम में प्रश्न आए निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर परियोजना कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा खींवसर नागौर। खींवसर नागौर। अब बात करें दोस्तों नागौर दुर्ग की। देखो दोस्तों नागौर दुर्ग ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि नागौर दुर्ग किस जिले में स्थित है, पता है आप सभी को, क्योंकि नागौर है तो नागौर में ही होगा। लेकिन इसका उपनाम यानी इसको नगाना दुर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। कौन सा दुर्ग? नगाना दुर्ग भी इसको कहा जाता है, या फिर नाग दुर्ग। कौन सा दुर्ग? नाग दुर्ग भी इसको कहा जाता है। साथ में दोस्तों इसको अहिछत्रगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अहिछत्रगढ़। देखिए ये इसको अहिछत्रगढ़ भी इसका क्या है? उपनाम ही है। और फोर्ट ऑफ हुडेड कोबरा, इस कोबरा का आपको पता है दोस्तों नाग ही तो होता है ना, सांप की प्रजाति है कोबरा, यानी फोर्ट ऑफ हुडेड कोबरा लिखा हुआ जाए, अहिछत्रगढ़ लिखा हुआ जाए, नगाना दुर्ग लिखा हुआ जाए, नाग दुर्ग लिखा हुआ जाए, सभी क्या है? ये नागौर दुर्ग। और किस जिले में स्थित है? नागौर जिले के अंदर। एक ही जिले का नाम है। अब दोस्तों इसके निर्माण की अगर मैं बात करूं तो जो ये नागौर का दुर्ग है या नगाना दुर्ग है,
या फोर्ट ऑफ हुडेड कोबरा है, ये जो दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के सेनापति था, उसने करवाया था। और उस सेनापति का नाम क्या था दोस्तों? उस सेनापति का नाम था केमास। क्या नाम था? केमास। इस केमास नाम को भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए नागौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो आपका आंसर हो जाएगा केमास, जो कि क्या था? पृथ्वीराज चौहान का एक सेनापति था। अब बात करते हैं दोस्तों नागौर दरबार की। नागौर दरबार के बारे में कौन नहीं जानता? किसने आयोजित करवाया था? अकबर ने करवाया था। क्यों करवाया था? राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करने के लिए, ठीक है ना। राजस्थान के अंदर अपनी क्या प्रभुत्व जमाने के लिए करवाया था उसने नागौर दरबार। किसने करवाया था? अकबर ने इसका क्या करवाया था? आयोजन करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? 1570 के अंदर। कब करवाया था? 1570 ईस्वी के अंदर। और इसी समय जब उसने नागौर दरबार का आयोजन करवाया तब अकबर ने नागौर के अंदर शुक्र तालाब का, कौन से तालाब का? शुक्र तालाब का भी क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रख लेना है। साथ में क्या क्या ध्यान में रखोगे? नागौर दरबार किसने लगवाया? अकबर ने। कब? 1570 में। उसी समय अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण कहां करवाया? नागौर जिले के अंदर। अब आगे बात करें 16 खंभों की छतरी। तो 16 खंभों की छतरी है कहां? नागौर के अंदर। लेकिन एग्जाम में पूछा जाए कि नागौर के अंदर जो 16 खंभों की छतरी स्थित है वह किससे संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमर सिंह राठौड़ से। किससे? अमर सिंह राठौड़ से। यानी अमर सिंह राठौड़ की छतरी कितने खंभों की है? वो आपके 16 खंभों की। कितने खंभों की है? 16 खंभों की है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें दोस्तों दधीमती माता मंदिर की। सबको पता है दादीज जो ब्राह्मण थे उनकी एक कुलदेवी थी, लेकिन ये अवस्थित कहां पे ये मंदिर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा गोठ मांगलोद। क्या हो जाएगा? गोठ मांगलोद नागौर के अंदर। गोठ मांगलोद नागौर के अंदर। गोठ मांगलोद नागौर के अंदर। और ये किन की कुलदेवी है? ये आपके दाधिच दाधिच ब्राह्मणों की दाधिच ब्राह्मणों की दाधिच ब्राह्मणों की कुल देवी है। कौन से ब्राह्मणों की कुल देवी है साथियों? दाधिच ब्राह्मणों की कुल देवी है दधीमती दाधिच। देखो मिल रहा है ना, दधीमती दाधिच, दधीमती दाधिच। अब बात करते हैं दोस्तों भवाल माता मंदिर की। भवाल माता मंदिर की नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों। नाम से क्या पता चल रहा है कि ये जो भवाल गांव है, कौन सा गांव? भवाल गांव। और ये भवाल गांव कहाँ है? नागौर जिले के अंदर। कहाँ है? नागौर जिले के अंदर। उसके अंदर भवाल माता का मंदिर है। इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे माता के पास जो माता है उनको ढाई प्याले की शराब चढ़ती है, ठीक है ना। तो ढाई प्याला शराब चढ़ती है। किसको? भवाल माता को, ठीक है ना। किसको? भवाल माता को 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? पशुपतिनाथ मंदिर की। नाम से पता चल रहा है क्या है? भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। और ये कहाँ लोकेटेड है दोस्तों? ये है आपका झोरड़ा गांव। कौन सा गांव? झोरड़ा गांव नागौर। कौन सा गांव? झोरड़ा गांव नागौर के अंदर कौन सा मंदिर स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। अब बात करें दोस्तों इस पशुपतिनाथ मंदिर में जो भगवान शिव का शिवलिंग बना हुआ है वो अष्ट धातु से बना हुआ है। किस धातु से बना हुआ है? अष्ट धातु से बना हुआ है। अब इसके निर्माण की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जो गणेश दास द्वारा, ठीक है ना। देखो शिव जी के पुत्र कौन थे? गणेश जी। तो इन्हीं गणेश दास जी के द्वारा इस मंदिर का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? अब बात करते हैं दोस्तों आपके हरिराम बाबा का मंदिर। किसकी बात करते हैं? हरिराम बाबा का मंदिर। ये हरिराम बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपके नागौर में स्थित है। कहाँ पे है? नागौर के अंदर स्थित है। इस नागौर के अंदर जो हरिराम बाबा का मंदिर है इसकी खास बात क्या है दोस्तों? यहाँ पे मूर्ति की पूजा नहीं होती या फिर किसी भी फोटो की पूजा नहीं होती। यहाँ पे सांप की बाम्बी की पूजा होती है। और सांप की बाम्बी क्या होती है? जो सांप का बिल होता है उस बिल को ही क्या बोला जाता है? सांप की बाम्बी बोला जाता है। यानी सांप के बिल की यहाँ पे क्या होती है? पूजा होती है। अब बात करते हैं दोस्तों खड़नाल की। अब खड़नाल के बारे में आप सभी को पता है, मेरे को इतना विश्वास है, क्योंकि खड़नाल पहली बात तो नागौर के अंदर है। और तेजा जी का क्या था? ये जन्म स्थल था। जो अपने तेजा जी थे उनका क्या था? ये जन्म स्थल था, ठीक है। और तेजा जी के ऊपर जो भारतीय डाक विभाग है उसने क्या की थी? डाक टिकट जारी की थी। कितने रुपए की? 5 रुपए की। कितने रुपए की? 5 रुपए की। कब की थी? 7 सितंबर को। कब की थी? 7 सितंबर 2011। कब की थी?
7 सितंबर 2011 को तेजाजी के ऊपर भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी की। कितने रुपए की? 5 रुपए की। कितने रुपए की? 5 रुपए की। अब बात करते हैं दोस्तों डेगाना झील। आप सभी को पता है खारे पानी की झील है, कहाँ स्थित है? नागौर के अंदर। अब आगे अपन बात करें संत हमीदुद्दीन नागौरी की। तो सबसे पहली बात तो ये जो चिश्ती संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? चिश्ती संप्रदाय के क्या थे? संत थे। चिश्ती संप्रदाय के ये संत है। इनको दोस्तों उपाधि मिली हुई किसकी? सुल्तान उल तारकिन की, यानी संतों का सम्राट। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? संतों का सम्राट। यानी संत हमीदुद्दीन नागौरी को कौन सी उपाधि मिली है? सुल्तान उल तारकिन, यानी संतों का सम्राट। कौन से संप्रदाय से संबंधित थे? चिश्ती संप्रदाय से। कहां से संबंधित है? नागौर जिले से। कहां से संबंधित है? नागौर जिले से। अब बात करते हैं दोस्तों जाम्बोजी के बारे में। किसके बारे में? जाम्बोजी के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी के अंदर हुआ। कब हुआ था? 1451 ईस्वी के अंदर, जो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी आती है, अर्थात जन्माष्टमी के दिन, ठीक है ना? जन्माष्टमी के दिन किसका जन्म हुआ? देखो, जैसे जाम्बोजी और जैसे ही जन्माष्टमी, ठीक है, याद रह जाएगा। और कहाँ हुआ था? पिप्पासर गांव में। कहाँ हुआ था? पिप्पासर गांव। और ये पिप्पासर गांव कहाँ पड़ता है? ये नागौर में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। अब बात करें दोस्तों जंब संहिता की और जंब सागर की। तो ये किसके हैं? ये ग्रंथ जाम्बोजी के। किसके हैं? जाम्बोजी के। इनका जो शास्त्रीय स्थल है दोस्तों, शास्त्रीय स्थल, यानी इनका एक पूजा का विशेष जगह है शास्त्रीय स्थल, वो कहाँ है? वो रोटू नागौर के अंदर। रोटू, और ये रोटू कहाँ है? नागौर के अंदर, ठीक है ना? तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि जाम्बोजी से संबंधित शास्त्रीय स्थल कहाँ विद्यमान है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रोटू नागौर। रोटू नागौर। अब बात करें दोस्तों जाम्बोजी कौन थे? ये विश्नोई संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक थे। विश्नोई संप्रदाय के, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक भी बोल सकते हैं या प्रवर्तक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? संस्थापक थे। और इस विश्नोई संप्रदाय में टोटल 29 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 29। देखो नाम से पता चला, 20 नोई, 20 नोई यानी 29 नियम। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी? अबुल फजल और शेख फेजी। अबुल फजल और शेख फेजी, दोनों का ही जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में। लेकिन इनका जो परिवार था, जो मूल परिवार था, वो कहाँ आकर बस गया? नागौर जिले के अंदर। कहाँ आकर बस गया? नागौर जिले के अंदर। अबुल फजल के बारे में आप सभी जानते हैं, इन्होंने अकबरनामा लिखा, आइन ए अकबरी लिखा। देखो, अकबरनामा लिखा और आइन ए अकबरी लिखा। शेख फेजी के बारे में नहीं जानते लोग, ठीक है ना, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन कम ही आया। तो इसके अंदर एक तो आपको नल ओ दमन, कौन सी? नल ओ दमन रचना याद रखनी है। एक मरकज उल अद्वार, मरकज उल यानी एक तो नल, एक मरकज, दो नाम याद रख लेना आप, नल और मरकज। नल और मरकज किसके हैं? शेख फेजी के। और शेख फेजी का एक क्वेश्चन आया भी है पहले और आगे भी आ सकता है। क्या? इन्होंने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। किसका? लीलावती का। अब ये लीलावती क्या है दोस्तों? ये लीलावत एक प्रसिद्ध गणित का ग्रंथ है, ठीक है ना? गणित के ग्रंथ है, इसके अंदर गणित है। गणित की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? लीलावती के अंदर। इस लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? शेख फेजी ने, ठीक है। दोनों का जन्म कहाँ हुआ? आगरा में। लेकिन इनका परिवार कहाँ क्या कर रहने लगा? नागौर के अंदर, ठीक है ना? नागौर के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? शंभू दयाल सिंह हवलदार की। इनकी अपन बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अशोक चक्र सम्मान मिला था। क्या मिला था? अशोक चक्र विजेता है ये। और ये राज्य के प्रथम अशोक चक्र विजेता है। क्या है? राज्य के प्रथम अशोक चक्र विजेता। कौन? शंभू दयाल सिंह हवलदार। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? अब बात करते हैं दोस्तों मतीरे की राड की। किसकी? मतीरे की राड की। मतीरे की राड किसके बीच में हुई थी? ये अमर सिंह और करण सिंह के मध्य हुई थी। आप सभी को पता है अमर सिंह कहाँ के थे? नागौर के थे। करण सिंह कहाँ थे? बीकानेर के थे। और कब हुई थी ये? 1644 के अंदर। कब हुई थी? 1644 ईस्वी के अंदर ये मतीरे की राड हुई थी, ठीक है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं बगदरी गांव की। बगदरी गांव के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों? जो बगदरी गांव है, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अपने पंचायती राज की शुरुआत की थी। कहां से शुरुआत की थी? बगदरी गांव नागौर से। कब की थी? देखो 1959, लेकिन महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, यानी 2 अक्टूबर 1959। कब? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बगदरी गांव नागौर से की थी। याद रह जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों वरुण गांव। अब ये वरुण गांव है कहाँ पे? ये नागौर के अंदर है। और वरुण गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? बकरियों के लिए, यानी बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। बकरियों की, वरुण गांव की जो बकरियां हैं वो क्या है? पूरे राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है, बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात की जाए दोस्तों ताऊ सर की। देखो ताऊ, ताऊ क्या करता है? ताऊ पान और मेथी खाता है। क्या खाता है ताऊ? पान खाता है और बुढ़ापे में मेथी भी खाता है। तो ताऊ सर किसके लिए? पान व मेथी के लिए। पान व मेथी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ये नागौर की जगह दोस्तों सारी।
और ये पान व मेथी के लिए प्रसिद्ध है कौन है? ताउसर। अब बात करें दोस्तों गोटन की, किसकी? गोटन की। इस गोटन में राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट कारखाना बनाया गया। कौन सा? राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट कारखाना गोटन नागौर के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों हरी मेथी, यानी देखो अपन ने शुरुआत में पढ़ा था पान मेथी, यानी मेथी का यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ पे? हरी मेथी का सर्वाधिक उत्पादन है नागौर के अंदर। कहाँ? नागौर जिले के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए हरी मेथी का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नागौर जिले के अंदर। अब बात करें दोस्तों सुहालक क्षेत्र, ये भी नागौर का है, और ये बाजावा क्षेत्र ये भी नागौर का है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका बैल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के जो बैल हैं, यहाँ के बैल प्रसिद्ध है दोस्तों, क्यों? अपनी ताकत के लिए। ठीक है, यहाँ के बैल प्रसिद्ध है। अब बात करें दोस्तों डेगाना की। एक तो दोस्तों डेगाना झील है जो कि खारे पानी की है। एक देश की सबसे बड़ी जो टंगस्टन परियोजना है उसका संचालन भी कहाँ हो रहा है? डेगाना के अंदर। उसका संचालन भी कहाँ हो रहा है? डेगाना नागौर के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों अतारकिन का दरवाजा। किसका? अतारकिन का दरवाजा। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि अतारकिन का दरवाजा कहाँ स्थित है? आपका नागौर जिले के अंदर। कहाँ स्थित है? नागौर जिले के अंदर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।